बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासाली अहली बैती का मासाली सफ़ीनती नूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मिलके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दरूद पाक का नजराना इस अकीदत, इस मोहब्बत से पढ़िए। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, मेरे आका इधर भी समात फरमाते हैं और गुंबद खजरा में भी समात फरमाते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा करीम आका हाज़र भी हैं और नाज़र भी हैं। अकीदा है ना। और जो ज़हरा पाक के शहज़ादों का रिज़्क़ खाता है वो अपनी ज़बानों को खोले और ज़हरा पाक के बाबा पर, उनके नाना पर और ज़हरा पाक की आले पाक पर दरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन। या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन। या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। यार दरूद पाक ऐसा फजीलत वाला अमल है, हम एक मर्तबा पढ़ते हैं मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसका जो अजर है वो अल्लाह ताला अता करता है। क्या अता करता है? पढ़ते तो मुस्तफ़ा करीम आका पर है तो सवाल पैदा होता है कि पढ़ते दरूद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और उनकी आले पाक पर पढ़ते हैं और अजर देने वाली अल्लाह की जात। ये सवाल एक पैदा हो गया। तो आइए रब्बे कायनात की पाक बारगाह में अर्ज करते हैं। मैं आलमे तसव्वुर में गया, मैंने कहा रब्बे कायनात, मैंने दरूद पाक तो पढ़ा मुस्तफ़ा करीम आका पर, मुस्तफ़ा करीम आका की आले पाक पर, तो उसका अजर आपने क्यों दिया? आवाज आई कि दरूद पाक पढ़ा मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाता है जिस पर दरूद पढ़ा है वो मेरा महबूब है, मैं उसका आशिक हूं। वो मेरा महबूब है, मैं उसका आशिक हूं। जो आशिक होता है ना वो खुश उस वक्त होता है जब महबूब की बात की जाए। जब महबूब की बात की जाए तो आशिक उस वक्त खुश होता है। जब वो खुश होता है तो वो अता भी तो करता है ना। तो जब महबूब पर दरूद पाक पढ़ा, महबूब खुश हुआ, तो महबूब का जो आशिक है वो भी खुश हुआ। अल्लाह ताला ने भी उसका अजर क्या दिया? दरूद मोहम्मद पर पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अजर क्या मिलता है? 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 गुना मिट जाते हैं और हमारे नामा अमाल में जो 10 नेकिए हैं उसमें इजाफा हो जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। आइए चलिए मैं वक्त को देखकर इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे आपका भी एहसास है, किबला का भी एहसास है। मैं अभी काला शाह काकू से सीधा आया हूँ सफर करके, क्योंकि दिन रात ये मुसाफिर हूँ। पता नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, जिंदगी की शाम कब हो जाए। जो सबक सुनाने आए हो इसको सबक को सुनना, अगर अच्छी बात लगे तो साथ ले जाना और कल जाके मुझे दुआएं भी देना, क्योंकि मैं अहले इल्म नहीं हूँ। मेरे दामन में फकत कांटों के सिवा कुछ नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हो। तो जब आइए मैं दरूद पाक का एक बात करके आगे अपने मौजू की तरफ आता हूँ, क्योंकि मेरा मौजू भी आज दरूद पाक है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस आशिक का नाम तो सुना होगा। ये वो आशिक है, इनका दिल किया आज मैं आका की शान में कोई नई नात लिखूं, नई नात लिखूं, आका की शान में मजबत लिखूं। जब कोई शायर कुछ लिखना चाहता है ना, वो शहर को छोड़ता है, वो मजमे को छोड़ता है, जंगल की तरफ रुख कर लेता है। जब शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आपने शहर को छोड़ा, आपने मजमे को छोड़ा, चलते चलते आप चले गए जंगल की तरफ। आपने पहला जुमला मेरे आका की शान में लिखा, बालागल उलाब कमाल ही। दूसरा लिखा काचा फतू चाबे जमाल ही। तीसरा लिखा हसूना जमियों के साल ही। चौथा जुमला ना आया, मैं आका की शान में क्या लिखूं क्या ना लिखूं। परेशानी के आलम में सोना चाहते हैं, नींद आती नहीं, बैठना चाहते हैं, बेसकून हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। जब थक हार के चारपाई पे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद लेट जाते हैं, तो मेरा दिल कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा तसव्वुर कहता है कि मदीना पाक से हवा का झोंका चला। वो हवा का झोंका चलता चलता आया, सादी के जिस्म को किया मस्त, सादी के जिस्म को किया मस्त। सादी को मिला सुकून, जैसे ही सुकून मिला, सादी की इधर आंखें बंद हुई, उधर ज़हरा के बाबा आ गए। सादी ने देखा तो अदब से खड़ा हुआ, हाथों को बांधा और कहा कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना। सोने बड़ा करम फरमाया जो तशरीफ ले आया, बड़ा करम फरमाया है जो तशरीफ ले आया। मेरे मुस्तफ़ा करीम आका ने फरमाया, सादी जो मेरी शान में लिखा है ना, वो तो सुनाना मुझे, सुनाना मुझे। सादी ने हाथों को बांधा, आंखों को नीचे किया, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सादी के जिस जो हाथ है, इसके अंदर जो कलम है ना, इसकी इतनी ताकत नहीं जो आपकी शान में कुछ लिख सके। आका मैंने तो कोशिश की है, अगर इस कोशिश को कबूल फरमा लीजिए, यही मेरे लिए जरिया नजात है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए साथी जो मेरी शान में तूने कोशिश की है ना, उस कोशिश को तो सुनाओ ना। साथी ने हाथों को बांधा, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अम्मा ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, हजरत आमीना के लाल, मैंने आपकी शान में लिखा है, बालागल उलाब कमाल ही, काशाफदु जाबे जमाल ही, हसुना जमियों के साल ही। आका आगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेचैन हूँ, मैं बेसकून हूँ, मैं बेकरार हूँ। आका मैं बेचैन हूँ, बेसकून हूँ, मैं बेकरार हूँ। आका आप आए तो सुकून मिला, आका आप आए तो करार मिला, आका आप आए तो सब कुछ मिल गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सादी लिखो सल्लू अलैहि व आलिही, मुझ मुस्तफ़ा पर दरूद मेरी यार, मुझ मुस्तफ़ा पर दरूद मेरी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो, वो सादी ने दरूद मेरे आका की शान में किस प्यार और मोहब्बत में लिखा। तो चौथा जुमला ज़हरा के बाबा ने खुद लिखवाया, आज इस महफिल से उठ के जाओ और जब जाओ ना बिस्तर पे, ज़हरा के बाबा पर दरूद पढ़ कर सो। नियत ये हो कि ज़हरा के बाबा आज दीदार करवा, नियत साफ होगी तो मंजर भी आसान होगी। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारम चहार यारम ताबे औलाद अली। बज़म बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारम चहार यारम ताबे औलाद अली। मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील अलैहिस्सलाम, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया पीर सैयद हाजी मोहम्मद करम शाह वली। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त यजीद, हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन, ला इला अस्त हुसैन, ला इला हुसैन।
गंज बख्श फैज आलम मजर नूर खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलांदा रहनुमा। इस महफिल के अंदर ना मेरा आना कमाल है ना आपका आना कमाल है, ये कमाल ज़हरा के बाबा का है जिसने प्यारी महफिल में बुला के मेरे लिए और आप सब के लिए बख्शिश का बहाना बनाया। फिर मैं क्यों ना कहूँ, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आप सब दोस्त बाप सरकार के बुलाए हुए मेहमान हो और सबको मुझे बंदा फकीर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। किबला शाह साहब आप स्टेज पे आ जाएं। शाह साहब आप ऊपर आ जाए। नहीं ये बात अच्छी नहीं है, सदात नीचे बैठे हो। खुदा की कसम आले रसूल का अदब करोगे, यहाँ आप करोगे, वहां पे हसनैन के नाना आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि दरूद पाक ऐसी गुमनाम नेकी है जो रोजे महशर आपके काम आएगी, रोजे महशर आपके काम आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, तो जब दरूद पाक पढ़ा जाएगा ना तो हमारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। मैंने कुरान मजीद फरकान हमीद बुरहान अर्शी लारीब किताब के अंदर से इस आय मुबारका को इसलिए पढ़ा कि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक कितनी नेकी अता फरमाता है, कितने मकामात अता फरमाता है, कितनी बुलंदियाँ अता फरमाता है, कितने अरूज अता फरमाता है। अब समझ में आना चाहिए कि दरूद पाक पढ़ा किन पर जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब नमाज में हम बैठते हैं ना तो अत्तहियात पढ़ लेते हैं तो रब्बे कायनात फरमाता है, ए बंदिया अब तू चाहता है कि मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। वो कहेगा हाँ रब्बे सुल्जलाल अब मैं बख्शिश चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है अब दरूद पढ़ मेरे मुस्तफा पर और मुस्तफा की याद पर, उस तरह जिस तरह इब्राहिम और उसकी याद पर। क्योंकि ये बख्शिश के बहाने हैं, ये दरूद पाक बख्शिश से बहाने हैं। जब नमाज फर्ज नहीं थी तो साहबाए किराम क्या करते थे? साहबाए किराम क्या करते थे? या बद्दुहा के चेहरे का दीदार किया करते थे या आमीना के लाल पर दरूद पढ़ा करते थे। ये दरूद पाक की फजीलत है। आओ दरूद पाक की और फजीलत बताता चलो। हमारे कांधे पर कितने फरिश्ते हैं? दो है। एक क्या करता है? नेकियां लिखता है। दूसरा क्या करता है? गुनाह लिखता है। दोनों ही काम करते हैं। जब हम नेकी का काम करते हैं क्या गुनाहों वाला फरिश्ता हरकत में होता है? नहीं। अच्छा क्यों? नेकियों वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है, गुनाहों वाला फरिश्ता गुनाहों को लिख लेता है। जब नेकी का सोचते हैं अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि इस बंदे ने नेकी का सोचा, नेकी को लिख लो। जब गुनाहों वाला फरिश्ता गुनाह भी हम कर लेते हैं, अल्लाह फरमाता है अभी इसका गुनाह ना लिखना क्योंकि ये तौबा कर सकता है, क्योंकि मुझे अपने मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार है, ये अभी भी तौबा कर सकता है। जब ये तौबा का आंसू जमीन की तरफ इसका जाएगा उससे पहले मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूंगा, अभी इसका गुनाह ना लिखना। और मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, दरूद पाक को फजीलत वाला अमल है कि कदों सी दरूद पाक पढ़ने आना दोवें फरिश्ते हरकत विच आ जाते ने। वो किवें आते ने? नेकी वाला फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है, गुनाहां वाला फरिश्ता गुनाह मिटाना। दरूद पाक दी फजीलत है। आओ दलालू खराज जो चिश्ती और कादी सिलसिला दे लोग पढ़ते ने, कदों मैं अपने बाबा जान दे हाथ दिता ना तो मुर्शिद करीम ने फरमाया बेटा ए दलालू खराज है, इनू अपनी जिंदगी दे नाल ही टच कर ला। क्योंकि इस तो बाद इन्हां दा खिताब है, बस इंशाल्लाह 5-7 मिनट के अंदर गुफ्तगू वाइंड अप। आखिरी ये वाकया सुनाना है। ये लिखन वाले कौन है? मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। आपने किताब लिखी दलाइलुल खैरात। इनकी इब्तदा भी दरूद पाक ते इंतहा भी दरूद पाक। ये दो रवायत आंदियां ने। एक दे अंदर लिखा है कि आपने वजू करना सी, एक दे अंदर लिखा कि आपनू प्यास लगी सी। आपने कदों जंगल दा रुख कीता ना कि मुस्तफा करीम आका दी शान दे अंदर नवा दरूद पाक लिखा जाए, ते आप जंगल दे अंदर गए, आपनू प्यास महसूस हुई या नमाजे असल दा वक्त होया, आपने दाएं देखा, बाएं देखा, अगे देखा, पीछे देखा, आपनू पानी ना मिला, आप फिर चलना शुरू कर दिता। कदों अगे गई ना आपकी नजर एक कुएं ते पई, एक कुएं ते पई, उनदे नाल एक काड़े, लेकिन उस कुएं दे
दूध देखने तो बाद उस इमाम सुलेमान जजुली रहमतुल्लाह अलैह ने यह फैसला उथे ही खड़े होके किया, मैं इस कुएं दे कोल जावांगा, उथे डोल होएगा, उथे रस्सी होएगी, मैं डोल नूं रस्सी नाल बन्नांगा ते पानी दे अंदर लटका देंगा, पानी निकाल के मैं पीवांगा ते अल्लाह दा शुक्र अदा करके अपनी मंजिल नूं चला जावांगा। कदों इमाम सुलेमान जजुली रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते कुएं दे कोल गए, ना उथे डोल है ना उथे रस्सी है। आप परेशान हो गए, हुण मैं की करा, इत्थे डोल भी कोई नहीं, रस्सी भी कोई नहीं, सामने किड़ा घर सी ना, दरवाजे दस्तक दी। पूछा कौन? बच्ची की उम्र 8 या 9 या 10 साल। पूछा कौन? कहा कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली। क्या कि की लैन आयो? क्या कि इस डोल ते रस्सी चाहिए, मैं पानी निकालांगा, पानी नूं पीवांगा, तुहाडा भी शुक्रिया अदा करांगा ते अल्लाह दा भी शुक्र अदा करांगा, अपनी मंजिल नूं चला जावांगा। उस बच्ची ने जो जुमला बोलिया अपने दिला दिया तख्तियां ते लिख लो। और बच्ची ने क्या, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, तेरे नाम दा टक्का पूरे मिस्र अंदर बजदा, अज कुएं दा पानी तेरे वास्ते उत्ते नहीं आदा पिया, अज कुएं दा पानी तेरे वास्ते उत्ते नहीं आ रहा। हाले इन्नी गल कीती है ते उस बच्ची नूं मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने क्या, ए बच्ची तेनू पता है तू एडा वड्डा जुमला मैनू कह दिता है? कहा कि हाँ मैं होशो हवास अंदर क्या है। ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, तू ओ ना शख्सियत जेड़े आका दी शान दे अंदर सुबह दरूद लिखदा है, दोपहर दरूद लिखदा है, रात दरूद लिखदा है, तू ओ ही ना? क्या कि हाँ मैं ओ ही हां, ते फिर तेरे वास्ते एक पानी कुएं दा उत्ते क्यों नहीं आंदा? उस बच्ची ने क्या, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली थोड़ा जा अगे हट, वो 2-3 कदम अगे हटया, उस बच्ची ने अपना थुक उस कुएं दे अंदर छुटिया। आधे अंदर क्या नहीं, पानी पहले ऊपर आ गया, पानी पहले ऊपर आ गया। देख के मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली पसीने ना शराबूर हो गया। कदों पसीने ना शराबूर हो गया, उन्होंने प्यास भुल गई। कहने लगा क्या बेटी, ए मकाम, ए मर्तबा, ए अरूज, ए बुलंदी तेनू किवें मिली? क्या क्या मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, जिस आका दी शान के अंदर तू सुबह दरूद लिखना है, दोपहर दरूद लिखना है, रात दरूद लिखना है, मैं उसे मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उसकी आयते दरूद पढ़नी आ, अल्लाह ने मैनू ये मुकाम अता कर दिता है। देखो कि दरूद पाक पढ़ने नाल अल्लाह ने मुकाम अता फरमा दिता है। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज फजर दे वक्त, जोर दे वक्त, असल दे वक्त, मगरब दे वक्त, ईशा दे वक्त, लेकिन दरूद पाक कदों भी पढ़ोगे अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर कबूल ही कबूल है। दवा कदों मंगी जाती है ना, वो जमीन ते आसमान के दरम्यान रहिंदी है। कदों उस दे अंदर दरूद पाक पढ़िया जाता है ना, वो डायरेक्ट अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर हो जाती है। अल्लाह पाक सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आए थे अभी अभी, वो आए थे अभी अभी, ना बैठे ना हम बैठा सके, दिल की बातें दिल में रह गई, ना उन्होंने सुनी ना हम सुना सके। फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम ये दुआ दे चले। मैं फ़कत खाक हूँ पर मेरी निस्बत आले रसूल से है, यही निस्बत मुझे गिरने नहीं देती। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।